I'm going to tell you what books and burials tell us. So let's start our video. मैरी इन द लाइब्रेरी, जैसे ही बेल बजती है तो टीचर अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो उनको फॉलो करें, क्योंकि वो आज लाइब्रेरी जा रहे थे जो उनका फ़र्स्ट टाइम था। और जैसे ही मैरी अंदर जाती है तो वो ये देखती है कि लाइब्रेरी उनके क्लासरूम से बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और उधर बहुत सारे शेल्फ भी हैं जो किताबों से भरे पड़े हैं। और एक कॉर्नर में, एक कार्डबोर्ड में, एक बहुत पुरानी तरह की बुक्स भी हैं। और जैसे ही वो उन कार्डबोर्ड के पास जाती है, उन बुक्स के पास जाती है, तो टीचर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये बहुत ही स्पेशल बुक्स हैं और डिफरेंट रिलीजियस की भी है। और क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास वेदास का एक सेट भी है। व्हाट आर वेदास? मैरी सोचती है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। और जैसे कि हम वेदास के बारे में सुनते हैं, और जैसे कि वेदास 4 तरह की होती हैं: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। इन सबसे पुरानी वेदा ऋग्वेदा होती है और इसको 3500 ईयर्स अगो पहले लिखा गया था। और जो ऋग्वेदा है उसमें 1000 की मात्रा में हाइम्स लिखे गए हैं, जिनको हम शुक्ता बोल सकते हैं या तो वेल सेड बोल सकते हैं। और ये जितनी भी हाइम्स हैं ये सब अलग अलग तरह के गॉड्स और गॉडेसेस ने बताई थी और इनके बारे में बोला था। और जैसे कि हमारे 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट गॉड है, अग्नि, इंद्र और सोम। और जितने ये हाइम्स हैं इन सबको ऋषियों ने लिखी थी। प्रीस्ट इनको अपने स्टूडेंट्स को बताते थे, इनके बारे में रिसाइट करते थे और इनको मेमोराइज करते थे। और इनको एक एक वर्ड में, एक एक सिलेबस में, एक एक सेंटेंस में इनको बहुत ही अच्छी तरीके से इनको बोला जाता था, क्योंकि इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और जितनी भी हाइम्स हैं ये सब कंपोज, थॉट और लर्न्ड मेन के द्वारा की गई है। और ऐसे कुछ किताबें हैं, कुछ हाइम्स हैं जिन्हें वुमेन ने भी कंपोज की थी। ऋग्वेदा या तो फिर वैदिक संस्कृत जो बहुत ही पुरानी है, और इसकी जो संस्कृत है ये बहुत ही अलग तरह की है। और ये जो स्कूल में हम संस्कृत पढ़ते हैं ये वैदिक संस्कृत से अलग है। और जो संस्कृत की बुक जो आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं इनको लिखा गया है और प्रिंट किया गया है। और पर जो ऋग्वेदा है उसको पहले रिसाइट किया जाता था, सुना जाता था और फिर उसके बाद पढ़ा जाता था। और इनको बहुत ही सेंचुरीज पहले लिखा गया था। और ये जब पहली बार कंपोज्ड हुई थी और जब प्रिंटेड हुई थी ये 200 साल पहले हुई थी। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत की एक पूरी फैमिली है जिससे हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि कुछ इंडियन लैंग्वेजेस हो गई, असामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। और यूरोपियन लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन और स्पेनिश, ये सब इन फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। इनको एक फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके वर्ड्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि संस्कृत में मात्र, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सबकॉन्टिनेंट बिलोंग टू अदर डिफरेंट फैमिलीज़। और जैसे कि दूसरे सबकॉन्टिनेंट्स में, दूसरे देशों में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो अलग अलग तरह के परिवारों को बिलोंग करती है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हम तिब्बतियों बोलते हैं जो बर्मन फैमिली से आई है। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती है। और जैसे कि जो झारखंड में और इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स में बोली जाती है उस लैंग्वेज को हम एस्ट्रो एसेटिक फैमिली को हम बोल सकते हैं कि वो उनसे बिलोंग करती है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट इनके बारे में पहले खोज करते हैं, इनके बारे में ढूंढते हैं। पर ये जो भी मटेरियल्स इनको मिलते हैं ये इनको एग्जामिन करते हैं और इनसे इनकी रिटर्न सोर्सेज आती हैं। और जैसे कि हम ऋग्वेदा में देख सकते हैं। और कुछ हाइम्स जो ऋग्वेदा से आई हैं वो एक डायलॉग के फॉर्म्स में भी मिली गई हैं। और ये एक जो आपको फ़ोटो दिख रही है ये एक हाइम है, एक डायलॉग के रूप में है। ये जो विश्वामित्र और 2 नदियों के
बारे में बता रही है। जो दो नदियां हैं उनका नाम बीस और सुतलज है, क्योंकि इनको एक गॉडेस की तरह वर्शिप किया जाता है। विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। विश्वामित्रा, ओ रिवर्स, तुम पहाड़ों से आती हो एक घोड़े की तरह। तुम एक शाइनिंग काउस की तरह हो जो अपने कैल्स को लिक करते हैं। तुम समुद्र में चैरियट्स की तरह मूव करती हो इंद्रा की ताकत से, और तुम पानी से भरी हुई हो और एक दूसरे को अनटाई करने की विश से भी भरी हुई हो। रिवर्स, कि हम जो पानी से भरी हुई हैं, हम भगवान के द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलते हैं। हम एक बार अगर बहना शुरू हो जाए तो हम स्टॉप नहीं हो सकते, हम रुक नहीं सकते हैं। तुम हमसे क्यों प्रे कर रहे हो ऋषि? विश्वामित्र, कि ओ बहनों, मुझे सुनो। मैं एक गायक हूँ जो एक बहुत ही दूसरे जगह से आया हूँ, बहुत ही दूर जगहों से आया हूँ अपने चैरियट्स और कार्ट्स में। क्या तुम अपने पानी को थोड़ा कम कर सकते हो ताकि मैं यहाँ से सेफली जा सकूँ, यहाँ से बहुत ही ध्यान से जा सकूँ? रिवर्स, हम तुम्हारी प्रेयर्स को सुनते हैं और तुम्हें यहाँ से ध्यान से जाने के लिए रास्ता देते हैं। हिस्टोरियंस इसी हाइम को देखते हैं, समझते हैं और इस एरिया में जाते हैं जहाँ से ये रिवर्स फ्लो हुई थी। वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो ऋषि था विश्वामित्रा, ये एक सोसाइटी से आया था जो जहाँ पर घोड़ों और गायों को बहुत ही वैल्यू दी जाती थी, और इसी वजह से रिवर्स को भी घोड़ों और गायों की तरह कंपेयर किया जाता था। और जैसे कि दूसरी रिवर्स है, जैसे कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज सरस्वती, और ये सबको इन हाइम्स में एक बार बताया गया है। और गंगा और यमुना को भी एक एक बार इस हाइम में बताया गया है। Thanks for watching my video. I will meet you in part B.